ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 1। राजतंत्र, प्रजातंत्र और परमात्मा। प्रश्न है, विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था में सुख शांति होती है या राजतंत्र में सुख शांति होती है? अर्थात कौन सी राज व्यवस्था यथार्थ है, अर्थात अच्छी है? यह एक विचारणीय प्रश्न है जिसका सही उत्तर हम सारे सृष्टि चक्र का बुद्धि से चक्कर लगाने पर सहज ही प्राप्त कर लेंगे। सृष्टि चक्र के आदि से ही विश्व में राजतंत्र की राज व्यवस्था रही है और उसमें ही विश्व में सुख शांति, अमन, चैन रहा है। सतयुग त्रेता में तो राजतंत्र में सुख शांति रहती ही है, परंतु द्वापर में भी अनेक राजाएं जो चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके राज्य में प्रजा सुख शांति में रहती थी। वे भी प्रजा के साथ पुत्र के समान व्यवहार करते थे और प्रजा भी उनको पिता तुल्य सम्मान देती थी। सृष्टि चक्र के विधि विधान अनुसार, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधानता के नियम अनुसार, जब विश्व में तमो प्रधानता बढ़ती है, आत्माओं में देह अभिमान बढ़ता है, जिससे उनमें 5 विकारों की प्रवेशता होती है, जिससे राजाएं भी विकारों से ग्रासित हो जाते हैं, अर्थात वे विलासी हो जाते हैं, जिससे उनके और प्रजा के संबंधों में कटुता आ जाती है। विकारों के वशीभूत लोभ और अहंकार के कारण राजाओं में अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं, जिससे विश्व में साधन संपत्ति का ह्रास होता है और विश्व में दुख, अशांति बढ़ती है। राजाओं के प्रजा के साथ संबंधों में कटुता आ जाती है, जिससे राजतंत्र की राज व्यवस्था की जगह विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है। परंतु विश्व में दुख, अशांति निरंतर बढ़ती ही जाती है, क्योंकि विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार विश्व में तमो प्रधानता निरंतर बढ़ती ही जाती है। प्रयुक्त प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दिया जाए तो विश्व राजतंत्र, किंगडम शिप, तो विश्व राजतंत्र में ही सुखी और शांत होता है। इसीलिए कल्पांत में परमपिता परमात्मा आकर विश्व में पुनः प्रजातंत्र से राजतंत्र की राज व्यवस्था की स्थापना करते हैं। राजशाही की स्थापना, परमात्मा और गीता। आज विश्व में सर्वत्र प्रजातंत्र है। ज्ञान सागर परमात्मा आकर गीता ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाते हैं, जिसके द्वारा विश्व में पुनः राजशाही की स्थापना करते हैं, जो सतयुग की आदि से कलयुग के अंत तक चलती आती है। कलयुग के अंत में थोड़े समय के लिए ही विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है। ये सृष्टि चक्र राजतंत्र से प्रजातंत्र और प्रजातंत्र से राजतंत्र का अनादि अविनाशी चक्र है, जो सतत चलता रहता है, अर्थात अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सतयुग की राजशाही और कलयुग की राजशाही में रात दिन का अंतर होता है। इसीलिए सतयुग की राजशाही
जो परमात्मा स्थापन करते हैं सुखदायी होती है और कलयुग की राजशाही दुखदायी बन जाती है। और जब प्रजा उससे ऊब जाती है तब प्रजा राजतंत्र का अंत करके राज व्यवस्था अपने हाथ में ले लेती है, जिसको प्रजातंत्र कहा जाता है, और विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है। राजशाही की स्थापना में गीता की क्या भूमिका है, यह भी विचारणीय है, जिसका राज भी ज्ञान सागर शिव बाबा ने बताया है। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, जिसका ज्ञान भी परमात्मा ही देते हैं, और परमात्मा जो राजयोग सिखलाते हैं उससे विश्व में पुनः राजाई की स्थापना होती है, अर्थात प्रजातंत्र का अंत होता है और राजतंत्र की स्थापना होती है। इसीलिए ही बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं, मैं गीता ज्ञान देकर धर्म और राज्य की स्थापना करता हूँ। 6 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। पहले पहले किसी को भी यह अच्छी रीति समझाओ कि 2 बाप है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक बाप है स्वर्ग का रचयिता, वह भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। गीता में है भगवान वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। 19 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नई दुनिया में राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं, उसके लिए बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। बाप कहते हैं तुमको अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी स्थापन करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु जब राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो बनेगी ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। 1 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम गुप्त वेश में अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है कि हम तो विश्व के मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर से वह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा दुनिया का मालिक है, परंतु वह दुनिया का मालिक नहीं बनते हैं। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। तुम ही राज्य पाते हो और फिर तुम ही राज्य गवाते हो। फिर बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। 30 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ही है कि हम कल्प कल्प शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह भी सब समझते हैं कि विनाश जरूर होगा, आगे भी हुआ था, परंतु कैसे हुआ था और कैसे होगा यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, परंतु वह कैसे हो सकती है? तुम तो हो डबल अहिंसक। 28 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह सब शरीर इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे।
बाकी आत्माएं भागेंगी अपने घर। यह है सब ड्रामा। तुम सब ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है, नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। 13 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। कोई प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे। हम अपने लिए श्रीमत पर अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। राज्य भी हम करेंगे तो खर्चा भी हम कर रहे हैं। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। 25 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह गीता के अक्षर है ना। इसको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। जानते हो, अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। अभी ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 6 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो, यह गीता का पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे डबल सिरताज बनेंगे। राजाई स्थापन होती है तो प्रजा भी अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले जरूर पीछे आएंगे। राजतंत्र, प्रजातंत्र और परमात्मा। सतयुग का राजतंत्र और कलियुग का प्रजातंत्र। राजतंत्र किंगडमशिप, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म एक्सेट्रा। कलियुग में प्रायः सभी देशों में प्रजातंत्र है, जिसमें अनेक प्रकार की राज व्यवस्थाएं हैं, जिनमें डेमोक्रेसी कम्युनिज्म मुख्य है। इन दो प्रकार की राज व्यवस्थाओं के आधार पर विश्व के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की राज व्यवस्थाएं हैं। परंतु विश्व में निरंतर दुख अशांति बढ़ती जा रही है। इसीलिए सब आत्माएं परमात्मा को याद करती है। ऐसे समय पर परमात्मा आकर इस प्रजातंत्र की व्यवस्था को समाप्त कर विश्व में पुनः राजतंत्र की राज व्यवस्था स्थापित करते हैं। 19 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं, तो बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, हमको इतनी खुशी रहती है। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों न बाप को मदद करे। बाप कैसे गुप्त रूप में राजाई स्थापन करते हैं।
बाप कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। 28 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। देवताओं की राजधानी होती है, ब्राह्मणों की राजाई नहीं है। भल तुम्हारा पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हो। बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश कराने। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। जिस यज्ञ से तुम इतना ऊंच बनते हो, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करनी चाहिए। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अभी तुम समझ सकते हो कि राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के पास दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वे भी राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। 13 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम जानते हो, बाप फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से हमने कितनी बार राज्य लिया है। 4 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी विश्व में वह सावरंटी नहीं है। दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो सब जगह पंचायती राज्य है। कट निकली हुई हो, बाप की याद में हो तो किसी को तीर भी लगे। इसीलिए पहले अपनी कट उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। बाप सबकी अवस्था को जानते हैं। झरमुई झगमुई करते हैं तो कट और ही चढ़ जाती है। 3 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तो बच्चों को अंदर में बहुत नशा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ दैवी राज्य स्थापन करने आए। हम सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे अपने घर जा रहे हो। घर को याद कर बहुत खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुम आत्माओं का घर है, मूल वतन। 20 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी कोई राजा रानी है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा ही वंडरफुल है। जब राजाओं का बिल्कुल नाम निशान निकल जाता है, तब फिर बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं। 6 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह भी किसको बताना है कि स्वर्ग की राजाई किसने स्थापन की। हेवेनली गॉडफादर जरूर संगम पर आते हैं और आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से हम कितनी कमाई करते हैं तो खुशी रहती है ना। 28 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में जास्ती रहना पड़ेगा। यह संगम युग ही पुरुषोत्तम युग है, ऊंच बनने का युग है। अभी हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, आगे चलकर सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा इतना प्रभाव निकल नहीं सकता, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन हो रही है, अभी टाइम पड़ा है। 29 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम जानते हो, आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे यह भी जानते हैं कि यह है हमारी रूहानी गवर्नमेंट। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। स्वर्ग में कोई कृष्ण अकेला थोड़े ही था, सारी राजधानी थी। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। 23 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम मेरे बनते हो तो तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। 16 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जिसका राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, तो तुमको इजाफा मिलना चाहिए। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंक को राव बना देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से सौदा करते हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ। 4 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। हम फिर से श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुहाफिक अपने दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। दुख कब से शुरू हुआ, फिर कब पूरा होगा, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय के थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। 7 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप अभी आकर किंगडम स्थापन करते हैं। अभी कोई सावरंटी अर्थात किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा का राज्य होता है, उसकी ही मत चलती है। वहाँ वजीर आदि भी नहीं होते हैं, राजा में इतनी ताकत होती है। अभी तुम बाप से ताकत ले रहे हो, फिर जब पतित बनते हैं तो वह ताकत नहीं रहती है, तो वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। 10 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। राजा रानी का कायदा, राजतंत्र स्थापन किया।
गांधी ने उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी आज तोड़ डाला। बोला, राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। तुम श्रीमत पर राज्य लेते हो, तुम्हारे में इतनी ताकत होती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं है, क्योंकि डर की कोई बात नहीं। 1 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बच्चे, ये तो जानते हो कि हम इस ड्रामा में पार्टधारी हैं। अभी हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में रहना चाहिए। यह भी जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सके। 26 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। श्रीमत कहती है, अपनी आँखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। विचार करना है, बाबा का हुक्म है, हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है, उसको नाफरमान बरदार कहा जाता है। ओम शांति।